अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशगी वाली रहमतों के साए में रखे। माशाल्लाह बड़े मुबारक, मुकद्दस, पुरनूर और खुशियों वाले दिन चल रहे हैं। बेशुमार खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं जो इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेहमान बनने जा रहे हैं, यानी हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जो लोग भी हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत अहम है। तवज्जो के साथ सुनिएगा और चंद गुजारिशात हैं, कुछ मोटी मोटी बातें हैं, वो अपने दिल और दिमाग में अच्छे से जाने से पहले बिठा लीजिएगा। आज की वीडियो जो लोग बिलखसूस हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, आप सब के लिए इंतहाई अहम है। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ मुझे पता भी नहीं था क्या बोलना है, बस मेरे दिल और दिमाग में कुछ बातें थी जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा था। अभी बड़े लंबे सफर से मैं अभी पहुंचा ही हूं, तो मैंने सोचा कि चूंकि हज की फ्लाइट शुरू होने वाली है, तो कुछ गुजारिशात हैं, कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर कर लूं। देखिए, सबसे पहले और मोटी बात यह है, एक बात अच्छे से अपने दिल और दिमाग को समझा लीजिएगा, दिल और दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हज बैतुल्लाह का ये मुकद्दस और मुबारक सफर मुशक्कतों वाला सफर है, तकलीफ वाला सफर है। इसके मुख्तलिफ मराहिल में आपको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखिएगा। आपका यहाँ का जो भी रूटीन हो, घर का खाना पीना, सोना, उठना, चलना फिरना, पहनना, सब कुछ वहां पे जाके आपका तब्दील होगा एकदम से। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ये मुशक्कत वाला काम महसूस हो, तो इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा कि आपने इस मुबारक सफर में मुशक्कतें बर्दाश्त करनी। देखिए, मोटी बात है, एक बात दिल में बिठा लें, मुशक्कतें, मुसीबतें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमसे पहले भी लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाते रहे, वो भी हज करते रहे हैं। आप देखिए कितनी सहूलियात अभी वहां पे हो चुकी हैं। आप बैतुल्लाह शरीफ का जब तवाफ करेंगे तो आपके नीचे ठंडा फर्श होगा, जगह जगह पे आपको पीने के लिए आब ज़मज़म वहां पे मिलता है। इसके लिए एसी कूलिंग सिस्टम वगैरह वगैरह, बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं रहाइश के लिए, जगह जगह सायादार जगह बैठने के लिए, बड़ी सहूलतें अब तो हो गई हैं। आज से पहले 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाते थे, जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाते थे, आप देखिए वो कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त करते थे। बहरहाल आज का हज पहले जितने भी हज अभी तक हो चुके हैं सबसे ज्यादा आसान हो चुका है, सहूलियात ज्यादा हो चुकी हैं। आपने जहाज में जाना है, आगे एसी वाली बस में बैठ के अपने होटल में पहुंच जाना है, वहां पे भी एसी है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी शरीफ में भी एसी है, इसलिए बहुत ज्यादा वहां पे सहूलियात हैं। तो आपने हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और इन सहूलियात की वजह से हज काफी ज्यादा आसान भी हो चुका है। तो बहरहाल रोना धोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, वहां पे एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि शिकवे शिकायतें नहीं करनी। अल्लाह का वास्ता है, शिकवे शिकायतें आपने यहीं छोड़ के जाइएगा, वहां जाके शिकवे शिकायतें आपने नहीं करनी। आप एलीट क्लास से हैं, आप यहां पे बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप आ रहे हैं, आप किसी रॉयल फैमिली से हैं, आप बड़े अमीर हैं, जो कुछ भी हैं, अपना ये अमीरी वाला, अपना ये बड़ेपन वाला, अपना ये लग्जरी लाइफस्टाइल वाला लिबास अपने घर उतार के जाइएगा। अब आप जहां पे जा रहे हैं वो तमाम जहानों के शहनशाह हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसके घर में आप जा रहे हैं। तो वहां पे आप कोई चौधरी नहीं है, कोई सेठ नहीं है, कोई आप व्हाट्सएवर ये वो नहीं है, आप जो भी हैं आप एक आजिज बंदे हैं, बस ये बात ज़हन में रखनी है। आपका ताल्लुक सोसाइटी की किसी भी क्लास से हो, आप लीड क्लास से हो, आप जो मर्जी हो, आप वहां पे जाके अपने आप को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अपने आप को मट्टी समझिएगा, और अपने गुनाहों को अपनी आंखों के सामने रखते हुए उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आपको अपने आप को झुकाइएगा, वहां पे अल्लाह के सामने अश्क बहाइएगा, तो फिर ही जाने का फायदा होगा। मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। तो वहां पे जाके आपको मुख्तलिफ मराहिल में परेशानी का सामना लाजमी तौर पे करना पड़ना है। दूसरी बात कि वहां पे जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपके जहाज में, आपके होटल में, आपके रूम में, मिना, मुज़दलिफा, अरफात में, आपके साथ, आपके खैमे में, आपके सफर में, जगह जगह पे आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग मिलेंगे, मल्टी कल्चरल लोग होते हैं ना। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के शहर लाहौर से। अब इस शहर, एक शहर के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस के, मुख्तलिफ थॉट्स के और मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग रहते हैं। किसी की क्वालिफिकेशन कुछ है, किसी की एक्सपोजर लेवल कुछ है, किसी की कम्युनिकेशन कुछ है, किसी की लैंग्वेज ही डिफरेंट है। बात समझ रहे हैं ना? इसी तरह जब आप वहां पे अपने खैमे में, अपने होटल में जाएंगे तो मुख्तलिफ तरह के आपको लोग वहां पे मिलेंगे। बुजुर्ग भी होंगे, बीमार भी होंगे, जवान भी होंगे, हर एक का सोच, हर एक का बोलने का अंदाज, हर एक का रहन सहन, कल्चर डिफरेंट होगा। तो आपने सबको वहां पे बर्दाश्त करना है, किसी को नीच नहीं समझना,
बात समझ रहे हैं ना, किसी को अपने से कमतर नहीं समझना। आपके कमरे में बिलफर्ज आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े वेल क्वालिफाइड है, बड़े एक्सपोजर वाले हैं, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं, आप दुनिया घूमे हुए हैं, व्हाट्सएवर जो भी हो आप जब अपने कमरे में गए हो, आपके साथ एक सादा देहाती बंदा है, वो बुजुर्ग है, वो जवान है, कोई भी है। इसी तरह जो खवातीन हैं, अगर उनके कमरे में इस तरह की कोई खवातीन है, वो बेचारी किसी देहात से आई हैं, सादा है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो भाई आपने उनको अपनाइयत देनी है, आपने उनको गाइड करना है, आपने उनको अपना समझना है। बात समझ रहे हैं ना, उनको डिमोरलाइज नहीं करना, कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं करने, कुछ उनकी हैबिट्स को देखिए हर एक अपना कल्चर है ना। और यहाँ पे 30-35 40 50 साल की आदतें होती है, वो वहां जाके एकदम से तो चेंज नहीं हो सकती, तो वो लोग उन्हीं आदतों के साथ वहां पे गए होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ी वेल एजुकेटेड है, तो यू शुड मस्ट अंडरस्टैंड कि इन लोगों को आपने वहां पे गाइड करना है, इन लोगों को समझाना है, बजाय इसके कि अपने कमरे में होटल के आपने उनके साथ लड़ना है, झगड़ना है, शाउट करना है, बदतमीजी करनी है। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है, एक बड़ी फैमिली से, एक अमीर फैमिली से, एक रिच फैमिली से है, या पढ़ा लिखा बंदा है, और 4 वहां पे बेचारे या 2 वहां पे अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे, सादा हैं, तो फिर आपस में उनके मसले मसाइल चलते हैं। ये बताने वाली बातें नहीं, आप लोग सब जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए इन बातों को अच्छे से ज़हन-नशीन कर लेना है, आपने उन लोगों को बर्दाश्त करना है। एक जगह पे बिजली का सॉकेट होता है, 6 लोग कमरे में होंगे, सबने मोबाइल चार्ज करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, प्यार से आपने सबको वहां पे संभालना है। जो भी मामलात हैं आपने मोहब्बत और प्यार के साथ वहां पे चलना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि इब्तदाई तौर पे बहुत सारे लोग मदीना मुनव्वरा में जाएंगे, फिर वहां से मक्का मुकर्रमा आएंगे। कुछ लोग हैं वो पहले मक्का मुकर्रमा जाएंगे, फिर मदीना मुनव्वरा। याद रखिएगा, कहीं पे भी आप जाएं, पहले मदीना में जाएं या मक्का में जाएं, दोनों सूरतों में लंबी चौड़ी पहले हज से शॉपिंग ना कीजिएगा। किसी ने करनी है, बहुत ही जरूरी हो सकता है, कोई मजबूर हो तो आपने हज के बाद शॉपिंग करनी है, हज से पहले ना कीजिएगा। हज से पहले का जितना वक्त अल्लाह आपको देता है, अगर मक्का मुकर्रमा में है तो ज्यादा से ज्यादा उम्रे करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा दुआएं करें, बैतुल्लाह शरीफ के नफली तवाफ करें, ज्यादा से ज्यादा मस्जिदुल हराम के अंदर वक्त गुजारें, ज्यादा से ज्यादा आप सजदों में वक्त गुजारें, सीने हरम में सजदे करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, वगैरह वगैरह। तो आपने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना इबादत में गुजारना है, लंबी चौड़ी शॉपिंग में नहीं। हाँ, बहुत जरूरी है तो हज के बाद शॉपिंग कीजिएगा, क्योंकि हज से पहले जो लोग शॉपिंग कर लेते हैं, वो कुछ लोग बड़ा कीमती सामान उन्होंने खरीदा होता है, गोल्ड वगैरह, कुछ घड़ियां या व्हाट्सएवर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, वो फिर क्या करते हैं, परेशान होते हैं हज के अय्याम में। हमने 5 दिनों के लिए जाना है, तो भाई सामान कहां पे रखेंगे, साथ तो कैरी आप वहां पे कर नहीं सकते, इतना वजनी और इतना ज्यादा सामान, फिर क्या करेंगे। ऑफ कोर्स आप अपने कमरे में रख के जाएंगे, वहां पे जाके भी फिर लोग परेशान रहते हैं। फिर क्या करते हैं, 10 ज़िलहिज्जा को 11 ज़िलहिज्जा को एवं चक्कर लगाते रहते हैं अपने रूम का, ठीक है। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, आपने कोई भी शॉपिंग अगर बड़ी जरूरी है हज के बाद करनी है, हज से पहले शॉपिंग आपने नहीं करनी। अगला पॉइंट यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहाड़ों के ऊपर जाने का शौक होता है, मुझे खुद बड़ा शौक है। इंशाअल्लाह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाएगा तो जबल सौर के ऊपर भी जाएंगे, जबल नूर के ऊपर भी जाएंगे, वो राह गुजर देखेंगे, वो मकामात देखेंगे जहां पे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए सजदों में अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं की, हमारे लिए वो फिक्रमंद रहे, उम्मत के लिए दुआएं करते रहे, वो जबल सौर सब कुछ देखेंगे इंशाअल्लाह। मगर ये पहाड़ों के ऊपर आपने हज से पहले नहीं जाना, ये बात आपने लाजमी तौर पे सबको बतानी भी है, समझानी बिलखसूस बूढ़ों को। उसकी वजह ये होती है, पहाड़ के ऊपर जाना बड़ी सादत की बात है, अच्छी बात है, लेकिन हज के जो 5 अय्याम ये बड़ी मेहनत वाले हैं, ये मुशक्कत वाले हैं, ये पैदल चलने वाले हैं। अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए उतरते हुए गलती से आपको चोट लग गई, मोच आ गई, पांव में कोई गड़बड़ हो गई, तो मेरी बात नशीन कर लीजिएगा, ये 5 दिन जो हज के आपने, ये बड़ी मुशक्कत वाले आपके हो जाने, ना आपसे चला जाएगा, ना आप वहां पे रो सकेंगे, ना मेडिसिन ले सकेंगे, क्या करेंगे। इसलिए अल्लाह का वास्ता है, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप जरूर पहाड़ों पे जाएं, मैं आपको मना नहीं करता, जरूर इन मुकद्दस पहाड़ों पे, इन मुकद्दस मकामात पे जाइएगा, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन हज के बाद जाना है। अगला पॉइंट यह है कि आपके होटल के रूम में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गरीब फैमिली से होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट की, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की, जहां से अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर इस रीजन की सिर्फ बात करूं तो यहां से जो मेजोरिटी लोग हज पे जाते हैं वो सारी जिंदगी बेचारे पैसे जमा कर करके मुशक्कतों से, मुसीबतों से जोड़ के पैसे बड़ी मुश्किल से जाते हैं, और हज वैसे बड़ा महंगा हो गया है, बात समझ रहे हैं ना। तो वो बड़ी मुसीबतों के बाद वहां पहुंचते हैं, तो वहां पे वो लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं कर सकते, महंगी चीजें भी नहीं खरीद सकते। तो उनके सामने कमरे में महंगी महंगी चीजें आप ला रहे होंगे, आप वहां पे महंगा खाना ला के खा रहे हैं, वहां पे आप फ्रूट्स ला के खा रहे हैं, जूसेस व्हाटसोएवर, बेवरेजेस, जो भी चीजें हैं ये आप जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन गरीब लोगों के सामने ना करें। अगर आपने उनके सामने इस्तेमाल रूम में ही करनी है तो फिर आप उनके साथ शेयर करें। अल्लाह ने आपको सादत दी है, तौफीक दी है, तो आप उनकी भी साथ में मदद करें। आपकी वजह से किसी के पेट में कुछ फ्रूट चला जाएगा, कुछ खाना चला जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए सादत की बात होगी। तो बहरहाल ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं, जो गरीब लोग हज करके या उम्रा करके आ चुके हैं, उनके जो व्यूज होते हैं, मेरी उनसे बात होती है, मेरे साथ मुलाकात होती है, तो मैं ये चीजें उनसे अंडरस्टैंड करता हूं। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि ये फर्क होता है, और आपको वहां पे ये फील भी होगा, मुख्तलिफ क्लासेस के और कैटेगरीज के लोग गए होते हैं ना। तो बहरहाल इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगला नुकता ये है कि आपने जब मक्का मुकरमा पहुंचना है या मदीना मुनव्वरा पहुंचना है, वहां से लेके आपने मुशाइर मुक़द्दसा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में जब तक जाना है, इस सारे सफर के दौरान लाजमी तौर पे आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ेगा जो ज्यादा चल नहीं सकते, जो माजूर होंगे, जो बीमार होंगे, और सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जिन्हें अंडरस्टैंडिंग्स नहीं वहां पे हो रही होंगी। मस्जिद हराम का रास्ता कौन सा है, मस्जिद नबी शरीफ किधर से जाना है, वापस किधर से आना है, ज़ियारत का तो बेचारों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, किस किस मकाम पे क्या क्या कुछ हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या है, और हमने कैसे पहुंचना और कैसे वापस आना है। ऐसे लोगों को अपने गाइड करना है, ऐसे लोगों को अपने हेल्प आउट करना है। लेकिन बातें दो ही होनी है, या एंट्रोवर्ट टाइप आप होंगे, आप वहां पे जाएंगे, अपना हज करेंगे और चुप करके वापस आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप एक्सट्रोवर्ट टाइप होंगे, थोड़ा सोशल हो जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, उनको गाइड करेंगे, किसी का सामान उठा के होटल में रख देंगे, किसी को चाय पिला देंगे, किसी को पानी के गिलास दे देंगे, किसी को मस्जिद हराम साथ ले जाएंगे, किसी को मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में बस कहां पे आके रुकनी है उसको थोड़ा गाइड कर देंगे, बाजू पकड़ के गाड़ी में बिठा देंगे, मैदान अरफात में साथ ले जाएंगे, मैदान अरफात में ले जाके उसको अपने टेंट के नीचे पहुंचा देंगे, शाम को बस में बिठा के मुज़दलिफ़ा ले आएंगे, वगैरह वगैरह, जहां भी मदद कर सकते हैं। तो यकीन करें ये सफर आपके लिए पूरी जिंदगी एक शानदार सफर के तौर पे ऐसी यादगार बन जाएगा, ऐसी मेमोरी बन जाएगा, जो इंशाल्लाह जब भी आपके दिल में रिमाइंड होगी, आपके दिल में आएगी, ज़हन में आएगी, इंशाल्लाह ताला आपको खुशी का एक एहसास होगा। और अगर आपने सिर्फ वहां पे अपना काम करके चुप करके वापस आ जाना, इसमें आप पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो आपकी अपनी फिर नेचर होगी या आपका अपना हज होगा। बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अगली बात यह है कि जो लोग मुख्तलिफ देहातों से जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से, मेरी स्पेशली उन लोगों से गुजारिश है, ये इवन जो शहरी इलाकों से भी जाते हैं, जो लोग पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, व्हाटसोएवर इस टाइप की चीजें यूज करते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता है, जाने से पहले इन तमाम गंदी आदतों को छोड़ के जाइएगा। आप शायद बुरा मानेंगे कि ये सिगरेट पीना कैसे गंदी आदत हो गया। भाई आपकी नजर में हो सकता है अच्छी आदत हो, मगर जब आपने इसको सिगरेट पीते हैं तो मुंह से स्मेल आती है, सिगरेट वाले के पास बैठे हुए लोगों को भी फील होती है, तो वो स्मेल मुंह में लिए आप मस्जिद हराम या मस्जिद नबी में नहीं जा सकते हैं, ये बाज़ीन में रखिएगा। इसलिए ये तमाम आदतें यहीं से तरक करके जाइएगा। खुदा का वास्ता है, आप बड़ी मुक़द्दस, मुअत्तर, पुरनूर, रहमतों, बरकतों वाली मकामात पे जा रहे हैं। उससे अगला नुकता यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है। सोशल मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, करंट इंटरनेशनल क्या मामला चल रहे हैं, या अपने मुल्क के क्या चल रहे हैं, सियासी क्या चल रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्या चल रहे हैं, अपने शहर के क्या चल रहे हैं, अपने घर के क्या चल रहे हैं, अपनी फैमिली के क्या चल रहे हैं। अल्लाह का वास्ता इन तमाम मामला को यहीं छोड़ के जाइएगा। ये लोग क्या करते हैं, फिर वहां पर जाके अपने होटल के रूम में बैठ के लगाते हैं, डिस्कशंस होती हैं, या मोबाइल पे लगा के चैनल्स, वो खबरों वाले व्हाट्सएवर जो भी है वो देखते रहते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा फिर वो लोग यूज करते हैं, फिर उन चीजों को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि आपस में बैठ के डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का वास्ता है, इन चीजों से बचना है। इस बात को सिर्फ समझिएगा कि जिस मुकद्दस मकाम पे आप पहुंच चुके हैं, जिस मुकद्दस सफर पे आप रवाना हो चुके हैं, जिस मुकद्दस फजाओं में आप सांसें ले रहे हैं, जिस मुकद्दस हरम में आप सजदे कर रहे हैं, जिस मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा की पुरनूर सरजमीन पे मौजूद हैं, जिस मुकद्दस मदीना मुनव्वरा के रहमतों वाले गुंबद खजरा के सामने आप हाजिर हैं, इस मकाम पे, इस शहर में, इन फजाओं में, इन हवाओं में एक सांस लेने के लिए,
इस सहने हरम मस्जिदुल हराम की सरजमीन पे एक सजदे की तड़प लिए, हसरत लिए लाखों करोड़ों मुसलमान इस दुनिया से तड़प तड़प के तरसती आंखों के साथ, अश्क बार आंखों के साथ, रोती रूहों के साथ दुनिया से जा चुके हैं। उनको ये मौका नहीं मिला। अल्लाह ने आपको दी है, अल्लाह ने आपको सादत दी है, अल्लाह ने आपको बुलाया है। अल्लाह का वास्ता है, इस मुकद्दस सफर, इस कीमती वक्त और उन मुकद्दस तरीन मकामात की अहमियत को समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारिएगा। अभी यूट्यूब पे आप जाएं, आप टाइप करें कोई कीवर्ड, आप उस पर डालें, आपके सामने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे लोग मोबाइल पे गेम्स खेलते हुए, वीडियोस देखते हुए आपके सामने आ जाएंगे। तो अल्लाह का वास्ता है, आपने ऐसा नहीं बढ़ना, आपने वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में और अल्लाह ताला से दुआएं करते हुए और अल्लाह ताला से उसकी रहमतें मांगते हुए गुजारनी है। यही मक्का, यही मदीना, यही अरफात, यही मीना, यही मुजल्फा, यही मस्जिद नबवी शरीफ है जहां पे लाखों करोड़ों मुसलमान रोते तड़पते आए, गंदे स्याह बदअमालियों वाले काले नामे अमाल लेके आए और अपने उन्हीं काले नामे अमाल को अल्लाह की रहमतों के नूर से मुनव्वर करके फिर वापस लौटे। तो आपने सोचना है कि आपने यहां से क्या लेके जाना है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी शरीफ या मुशाहिर मुक़द्दसा में मोबाइल का इस्तेमाल, यानी कि वीडियोस बनाना या अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाना, या बना सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं कि वहां जाके अपनी वीडियो किसी मुनासिब वक्त में, मुनासिब जगह पे, अदब के तकाजों के साथ जरूर बनाएं, ताकि आपके लिए जिंदगी भर वो की यादगार रह जाती है। लेकिन उसका एक तरीका होता है। अब लोग क्या करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, काबा मुशर्रफा का तवाफ कर रहे होंगे, अपना पैड पकड़ा होगा, मोबाइल पकड़ा होगा और अपनी बेगम को लाइव दिखा रहे होंगे कि देखिए जनाब, मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा हूं, और बेगम साहबा अपने जिस भी मुल्क में होंगी वो खुले बालों के साथ बैठी होंगी और उसको तो नहीं पता कि मुझे कितने लोग देख रहे होते हैं। और ये माशाल्लाह हाजी साहब अपनी बेगम को, तमाम लोगों को भी वहां पे बेगम की जियारत करवा रहे होते हैं। तो खुदा का वास्ता है, ऐसी चीप हरकतों से बचना है। इसी तरह बहुत सारे मतलब कपल्स गए होते हैं, वो अपनी पिक्चर्स इस तरह से वहां पे शूट करवा रहे होते हैं कि वो आप देखते रहते हैं, आप सबको पता ही है। तो खुदा रहा, ऐसी चीजों से भी आपने बचना है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, वो वीडियोस बना रहे होते हैं और वो इस तरह से बना रहे होते हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज खवातीन होती हैं, उनकी भी वो वीडियो बीच में आ रही होती है। वो लोग फिर इस पे माइंड करते हैं। तवाफ करते हुए मैंने अपनी आंखों से वहां पे लोगों को इस मामले पे आपस में झगड़ते हुए देखा कि आप मेरी फैमिली, उसकी तस्वीर क्यों बना रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं। इसलिए ऐसी हरकतों से बचना है, स्पेशली जब आपने पहला उम्रा करना है जाके। इसी तरह फर्स्ट टाइम जब आपने मस्जिद नबवी शरीफ में जाना है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाना है, उस वक्त आपने मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। मोबाइल आपने बंद करके अपनी पॉकेट में रखें, अपने घर रख के जाएं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपने जाना है, आपका ताल्लुक दुनिया से नहीं होना चाहिए किसी मामले में भी, ठीक है। किसी से बात नहीं हो रही होनी चाहिए, किसी पे वीडियो से बात नहीं, आंखें बंद करके आपने अदब के साथ हाजिरी देनी है। इसका तरीका इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी का तरीका पार्ट 1 और 2 आपने लाजमी देख लेना है। इंशाल्लाह आपको काफी चीजों की समझ आ जाएगी। तो बहरहाल इन चीजों का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का भी रिस्पेक्ट आपने खुद करवाना है, दूसरों की फैमिली का रिस्पेक्ट भी आपने खुद करना है। उससे अगला नुकता यह है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ में पूरी दुनिया से खवातीन आती हैं। बात समझ रहे हैं ना। और मक्का मुकर्रमा में जो खवातीन होती हैं, उनको तो दौरान तवाफ उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं छुपाना होता, चेहरा नहीं छुपाना होता। कुछ खवातीन ने छुपाया होता है दूर से वो लगा के, लेकिन उन्होंने टच नहीं होने देना होता। एक्चुअली उन्होंने कपड़ा टच नहीं होने देना होता। तो ज्यादा खवातीन का चेहरा नंगा होता है, दैट्स मीन कि वो उनका चेहरा वैसे कवर्ड नहीं होता है। तो अल्लाह का वास्ता है, हया वाले मामलात में आपने अल्लाह से बड़ा ज्यादा डरना है। हर जगह पे, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी शरीफ में, मुशाहिर मुक़द्दसा में, हर जगह पे आपने ये सोचना है मैं किस मकाम पे हाजिर हूं। यहां पे अल्लाह की रहमतों का मकाम है, सजदों का मकाम है, दुआओं का मकाम है, अश्क बहाने का मकाम है, रहमतें तलब करने का मकाम है। कितने बड़े बड़े हमने गुनाह किए, उनकी मग़फ़िरत तलब करने का मकाम है। इसलिए यहाँ पे हया वाले जो मामलात है ना, उन पे आपने गौर करना है। कमरों में खवातीन होंगी, लेडीज होंगी ना, हज के दौरान खवातीन लैदा होती हैं कमरों में, मर्द लैदा होते हैं। आपकी बेगम है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, खवातीन वाले रूम में है, तो आपने मुंह उठा के सीधा उनके कमरे में नहीं चले जाना। अपनी बेटी को, बहन को, जो भी आपकी महरम है, उसको कॉल करके बाहर बुला ले, उनके कमरे में नहीं जाना। मैंने मदीना मुनव्वरा होटल के अंदर
बाकायदा लड़ाई देखी, लड़ाई। एक हाजी साहब थे, अभी भी मेरे साथ राब्ते में हैं, हम इकट्ठे हज पे गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी वाइफ जो थी वो कमरे में होती थी और जो उनके साथ दूसरी खातून थी उनके शोहर साहब बगैर परमिशन के बकौल उनके आ जाते थे और बैठे रहते थे, घंटों बातें करते थे अपनी बेगम के साथ। ये चीजें बकौल उनके, आई डोंट नो कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो इन वजह से वहां पे उनकी लड़ाई बाकायदा 2 मरतबा मैंने वहां पे देखी खुद, फिर उन दोनों को मैंने समझाया भी। तो इसलिए आपकी बहन है, बेगम है, बेटी है, जो भी है, उनको आपने फोन पे राब्ते में रहना है। आप उनको बाहर बुला ले, कहीं जो भी जरूरी बात करनी है, खवातीन के कमरे में नहीं जाना। और मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी शरीफ, हर जगह पे अदब का लिहाज करना है, खवातीन के अदब का, हया का मामला, जो भी आप समझ सकते हैं। उससे अगला नुकता यह है कि काबतुल मुशर्रफा के सामने, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, इन दोनों मुकद्दस शहरों में हर लम्हा बाअदब रहना है, अदब सीख के जाना है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक आयत मुबारक सूरतुल हुजरात की लिखी भी हो गई है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पास हाजिर होना है तो अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी, वरना मैं तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी। इसलिए अदब, अदब और अदब दोनों शहरों का अपने अदब रखना है, हर मामले में अदब को मलूज़े खातर रखना है। मस्जिद हराम में जाएं तो अपना जूता हाथों में पकड़ के नहीं जाना, मस्जिद नबवी में जाएं तो जूता हाथ में पकड़ के नहीं जाना, अदब का ख्याल रखना है। शॉपर में डालें, अपने बैग में रखें। मैंने काबा मुशर्रफा की दीवारों के साथ चिमटे हुए लोगों के हाथों में जूते देखे हैं। मैंने जन्नत की क्यारी में, मदीना मुनव्वरा, रियाज़तुल जन्ना के अंदर इतने मुकद्दस आला तरीन मकाम पे भी लोगों के हाथों में जूते लिए देखा है। तो अदब का खुदा का वास्ता ख्याल रखना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में जब हाजिरी देनी, अदब से सलाम अर्ज़ करना है। किसी चीज़ को छूने की कोशिश नहीं करनी, करीब जाने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ तक हाजिर हो जाना, यहाँ तक पहुँच जाना, यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिराज है, यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसलिए आपने करीब जाने की, जालियों को छूने की, करीब से तस्वीर बनाने की ये कोशिश नहीं करनी। और एक मेरी तमाम लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है, पूरी दुनिया के लोगों से जाती तौर पे, कि कोशिश कीजिएगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक में जब हाजिरी दें, वहां से आप बाहर मुवाजा शरीफ से आ जाएं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप पीठ ना कीजिएगा, अपना चेहरा उनकी तरफ रखिएगा, बाअदब अंदाज में दुरूद और सलाम पेश कीजिएगा। और जब दूर से भी गुजरिएगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ कीजिएगा। बस ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। तो अदब का बस वहां पे आपने लिहाज रखना है, अदब, अदब और अदब, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे अगला नुकता ये है, हज के अय्याम में आपको कुछ चीजों की लाजमी तौर पर जरूरत पड़ेगी। इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 पे एक वीडियो पड़ी है, मीना मुज़ल्फा अरफात के लिए 10 जरूरी चीजें, शायद इस टाइप का टाइटल है उसका। उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। पावर बैंक अपना जाती रखिएगा, किसी से नहीं मांगना, ना किसी को आप वहां पे दे सकते हैं। आप किसी के साथ फैमिली है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, वो मीना में मौजूद है, अरफात में मौजूद है, 10 लोग आपसे पावर बैंक मांगेंगे तो बंदा किस किस को फिर दे सकता है। अपना अपना लेके जाइएगा, खुददारी के मामला को अपनाइएगा, ठीक है। अपना ड्राई फ्रूट्स और सारी चीजें अपनी लेके जाएं, और स्पेशली पावर बैंक हर बंदा अपना लेके जाए। फुल चार्ज कीजिएगा, अपने पास छुपा के रखिएगा। अब देखिए खवातीन भी वहां पे होनी है, वो अलग है, मर्द अलग है। मीना मुज़ल्फा अरफात हर जगह पे आपको जरूरत पड़नी है अपनी फैमिली से राब्ते की। तो अगर आपका पावर बैंक ही नहीं होगा, आपका मोबाइल ही बंद होगा, तो आधे लोग तो वैसे ही गुम हो जाएंगे, फिर आप वहां पे कैसे ढूंढेंगे। अल्लाह का वास्ता है, इस मामले में ओवर कॉन्शियस रहिएगा। मैं तो जाती तौर पे लोगों को कहता हूं, हज के सामान वीडियो में मैंने बताया भी है, अपनी एक्सटेंशन लेके जाएं, बिजली की लीड लेके जाएं, 3 शू लेके जाएं, पावर बैंक लेके जाएं, अपने खुददार बने ना, अपनी छतरी लेके जाएं, अपने ड्राई फ्रूट्स लेके जाएं, अपनी चाय की कैटल लेके जाएं, अपना ड्राई मिल्क लेके जाएं, अपनी चीजें लेके जाएं, खुद यूज करें, किसी से ना चीज मांगिएगा। और बिला जरूरत किसी से मांगना वैसे बहुत बुरी बात है। तो वहां पे क्या होता है कि मीना अरफात में लोगों के मोबाइल बंद हो जाते हैं, चार्जिंग की ज्यादा वहां पे इशू होता है। आपको पता, लाखों लोग हैं, लाखों लोगों के लिए चार्जिंग हर वक्त अवेलेबल नहीं होती ना। एक जगह पे बिलफर्ज आपको चार्जिंग की सहूलत मिल भी गई है तो 2600 लोगों ने मोबाइल लगाए होंगे, आपको 1 घंटा कौन वहां पे देगा। अपना इंतजाम करके जाएं। आप हैं, आपके साथ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो 3 पावर बैंक लेके जाएं। आपके साथ आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, तो भाई आप 3 पावर बैंक लेके जाएं। तीनों के ज्यादा मोबाइल होने चाहिए, और ज्यादा मोबाइल यूज भी वहां पे कम करें, अपनी जरूरत के मुताबिक करें। बात समझ रहे हैं? अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक लेके जाएं, हाई पावर वाला लेके जाएं।
बात समझ रहे हैं? अच्छा पावर बैंक लाजमी होना चाहिए, हर बंदे के पास होना चाहिए, हर हाजी के पास होना चाहिए। इससे अगला नुकता यह है कि जब आपने मक्का मुकरमा पहुंचना है, मदीना मुनव्वरा पहुंचना है, पहली मर्तबा पहुंचते ही इमाम होटल के कमरे के लोगों को इकट्ठा करें, जो आपके साथ ग्रुप में लोग हैं, आपकी फैमिली के जो भी हैं, सबको लोकेशन समझाएं, सबको नीचे रिसेप्शन में जाके कार्ड पकड़ें। कार्ड क्या चीज होती है कि वहां जब आप होटल में पहुंचेंगे ना, जब होटल में एंटर होंगे तो सामने एक रिसेप्शनिस्ट खड़ा होता है लोगों को वेलकम करने के लिए, मालूमात देने के लिए। उसके पास आगे कार्ड पड़े होते हैं काफी ज्यादा बास्केट के अंदर, वो उस होटल के कार्ड होते हैं, उसके पीछे नक्शा बना होता है, उसके ऊपर फोन नंबर भी लिखा होता है होटल का। तो आपने वो कार्ड, अगर आपके साथ 10 लोग हैं ना, तो आपने उससे 50 कार्ड लेने हैं। वो कार्ड लेके सबके बैग में भी रखें, सबको जो उनके पास अगर लेडीज है उनके लेडीज पर्स में रखें, अगर मर्द हैं तो उनके पास जो बेल्ट होगा लगाने वाला एहराम का, उसके अंदर 2-2 डालें और सबको समझाएं कि भाई ये आपका होटल है, इस जगह लोकेटेड है, इधर से आना है, इधर से जाना है। अगर कोई आप में से रह जाए, अगर आप में से कोई गुम हो जाए, तो ये भाई कार्ड है, या आपने किसी को टैक्सी वाले को दिखा के यहां पे आ जाना है। बात समझ रहे? सबको सिम लेके देनी है, हर एक के मोबाइल में एक्टिव होनी चाहिए और सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना है, आपस में भी राब्ते में रहना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोशिश करनी है कि कोई बिछड़े ना। एक बंदा अगर वहां गुम हो गया, मेरी बात लिख ले, उसको ढूंढने में आपको लगे 6 घंटे, आपको लगे 12 घंटे, वो अगले 1 हफ्ते का आपका सुकून बर्बाद कर देगा। ये मेरी बात नोट कर लें, ये मैं आपको जाती तजर्बे की बात बता रहा हूं। हमारी फैमिली में कोई खातून थी, वो गुम हो गई थी, हमें ढूंढने में उसको 6 से 8 घंटे लगे थे और अगले 2 दिन वो टेंशन रही थी, वो परेशानी में हम रहे थे कि वो दिमाग से चीज निकलती ही नहीं है। इतनी मुशक्कतों में, इतनी लाखों की तादाद में लोग होते हैं, समझ नहीं आती बंदा करे क्या, जाए कहां पे। इसलिए पहले से इंतजाम करना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, वो मैंने हज की ट्रेनिंग जब हुई थी, हज का सामान बताया था, तो उसके अंदर वो एक मैंने आपको बताई थी, एक ऐसी चीज थी कि जो आप बच्चे के बाजू के साथ बांध के अपने बाजू के साथ बांध सकते हैं। कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं, तो वो आपने लाजमी साथ लेके जाना है, ताकि बच्चे आगे पीछे ना हो। बच्चों के मामले में ज्यादा ओवर कॉन्शियस रहना है, उनका ख्याल ज्यादा रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वहां पे चूंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, तो हर तरह का फूड वहां पे मिलता है। किसी को बंगाली मिलेगा, इंडियन मिलेगा, दूसरे कंट्रीज का भी मिलेगा। तो आपने टेस्ट नहीं करना दूसरे कंट्री का, जो आप खाते हो ना वही खाना है। दूसरे मुल्क का टेस्ट करने के चक्करों में पेट खराब नहीं करना, क्योंकि हमारे मेदे को तारुफ नहीं होता, इंट्रोडक्शन ही नहीं होता, मेदे को नहीं पता होता कि ये बंदा क्या चीज मेरे अंदर फेंक रहा है। तो इसलिए जब हम किसी दूसरे मुल्क का खाना अचानक से खाते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ होते हैं, उसके अंदर चीजें मुख्तलिफ ऐड होती हैं, उसके मसाला जात तेज होते हैं, तो हमारा पेट खराब हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह का वास्ता है, दूसरे ममालिक का खाना टेस्ट करने के चक्करों में अपना बेड़ा गर्क नहीं करना। बात समझ गए ना? उससे अगला पॉइंट यह है कि खाने में इत्तेदाल रखिएगा। आप जो लोग मक्का में जा रहे हैं ना, मक्का में पहले जो मक्का में जाएंगे, हज से पहले 20 दिनों में लोगों के पेट देखिएगा कहां तक निकल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इतना खाना खाते हैं, इतना खाते हैं, और इस तरह से खाते हैं। लिखा हुआ है कि 1 फ्रूट खाना, 4 फ्रूट खाने, लिखा हुआ है कि जूस लेना, 6 जूस लेंगे। और दूसरी बात यह है कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अपने मामलात में इत्तेदाल रखिएगा। बहुत ज्यादा खाना खाना और बहुत ज्यादा खाने का इस तरह से बेदरेग जाया करना, ये आपके मुल्क के भी नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि आप सरकारी तौर पे गए होते हैं, आपको खाना दिया जा रहा होता है, और रिस्क की भी बेअदबी होती है। तो इसलिए इन मामलात में आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। खाना उतना खाना है जितनी आपको जरूरत है, 3 टाइम्स आपको खाना मिलता है। उससे अगला नुकता यह है, आप दुनिया के किसी कोने से आ रहे हो, आपका ताल्लुक किसी मुल्क से हो, अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखिएगा। आप वहां पे अपने मुल्क के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने मुल्क की इज्जत अब आपके हाथ में है। खुदा का वास्ता है, आप देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं। मदीना मुनव्वरा होटल में हमारे मुल्क के जो लोग थे, वो किसी दूसरे मुल्क के जहां पे खाना दिया जाता था, वहां पे जाके जूसेस और मुख्तलिफ चीजें लेते थे। मैं उसकी डिटेल नहीं शेयर करना चाहता, इससे काफी वहां पे बद इंतजामी और मसाइल का सामना हुआ था। पिछले दिनों वहां पे 4300 लोगों को अरेस्ट किया गया। 4000 जो लोग थे भीख मांगने वाले, वो पाकिस्तान के निकले थे। तो अपने मुल्क की आपने इज्जत का ख्याल रखना है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, अफ्रीका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूएसए से हैं, यूके से, किसी मुल्क से हैं, अल्लाह का वास्ता है, अपने मुल्क का आपने वहां पे इज्जत का ख्याल रखना है। बात समझ रहे हैं ना? वहां पे आप देखिएगा मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी में कितने आपको पाकिस्तानी खिदमत गुजार मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले कितने पाकिस्तानी मिलेंगे।
मिलेंगे, कितने ज्यादा लोग आपको वहां पे अपने मुल्क के मिलेंगे, आपको इंडियन कितने मिलेंगे, आपके मुल्क के लोग वहां खिदमत कर रहे हैं, वहां खिदमत करने वाले हैं, और आप वहां पे जाके अगर भीख मांगेंगे या कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी करेंगे तो फिर आप तो जलील होंगे ही होंगे, आपके साथ मुल्क का भी नुकसान होता है। और हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की इज्जत अब आपके हाथ में है, अल्लाह का वास्ता है आपने अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना है। मेरा मुल्क बड़ा अजीम है, बड़ा प्यारा है, हमने अपने मुल्क की इज्जत को बढ़ाना है, इसके वकार को बुलंद करना है, इसलिए अल्लाह का वास्ता है अपने मुल्क की इज्जत का वहां पे आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इससे अगला नुकता यह है, आपकी खाला हो, चाची हो, मामू हो, ताया हो, कोई हो जिसका बेटा सऊदीया में रहता है और वो कहता है मेरे लिए फलां फलां मेडिसिन लेते आना, मेरा फलां सामान लेके जाना, या फलां से फलां सामान मेरा कलेक्ट कर लेना, वो लेते आना, आपने नहीं लेके जाना। साफ इनकार करना है, किसी की मेडिसिन नहीं लेके जानी, किसी की कोई चीज नहीं लेके जानी, ना उधर से लेके आनी है। रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं मैं आपको। 290 मिसालें दे सकता हूं हिस्ट्री की, और रिसेंटली प्रीवियस 5 इयर्स में क्या क्या हुआ है, कितने लोगों को सजाए मौत हुई है, कितने बेगुनाह बेचारे फंसे हैं, ये सारी चीजें बता सकता हूं। मुझे इन चीजों का बहुत अच्छे से दराक है, अल्लाह का वास्ता है आपने इन मामलात को अच्छे से समझना है। कोई जितना भी करीबी दोस्त है, कितना भी करीबी, तो खुदा का वास्ता है आपने किसी मुसीबत में नहीं फंसना, किसी के सामान ना लेके जाना है, ना लेके आना है। एयरपोर्ट पे कोई कहे भाई ये थैला पड़ा हुआ है 10 मिनट जरा ख्याल रखना, आपने नहीं रखना, उसका साफ इनकार कर देना है, उसे कहना भाई मैं नहीं कुछ कर सकता। बात समझ रहे हैं ना, किसी का सामान ना लेके जाना है, ना वहां से लेके आना है, ये बात अच्छे से रखने। कोई नाराज होता है 100 मरतबा हो जाए, कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है, जो लोग भी हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़े एजुकेटेड हैं, आपको हज का पता है, उम्रा कैसे करना है, कितने फर्ज हैं, कितने वाजिबात हैं, प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या चीजें हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस कौन सी कहां पे कैसे और कब यूज करनी है, आप दूसरों को बताइएगा, गाइड कीजिएगा, समझाइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा जरूर देगा। और एक आखिरी गुजारिश ये है, जो भी अमल करें वहां पे, किसी की खिदमत करें, किसी को खाना खिलाएं, किसी की मदद करें, जो भी करें, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक की रिजा के लिए हमने करना है। किसी बंदे से हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह चाहिए, अल्लाह की रिजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बात आपने दिल में बिठानी है। हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए, रियाकारी से बचना है, दिखावे से बचना है, महंगी महंगी चीजें लेके शो ऑफ नहीं वहां पे करनी, अपने आप को ज्यादा शो ऑफ नहीं वहां पे करना, आपने इत्तेदाल के साथ रहना है और दूसरों की मदद करनी है। अपने आप को ऐसा बनाएं कि हर बंदे के लिए आप एक्सेसिबल हो, हर बंदा आपसे वहां पे बात कर सके, हर बंदा आपसे वहां पे सीख सके, ये बात ज़हन में रखिएगा। और मेरी जाती गुजारिश हर हज से है, दुनिया के हर कोने से आने वाले से, कि खुदारा मिना मुज़ल्फ़ा अरफात तवाफ़ के दौरान मस्जिद हराम, काबा मुशर्रफा, मस्जिद नबवी शरीफ, हर मकाम पे आपने भाई को दुआ में ज़रूर याद रखना है। और मेरे लिए दुआ ये करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों जहानों में अपनी रहमतों में रखे, दोनों जहानों में तकलीफ़ों से बचाए, दोनों जहां के अज़ाब से बचाए, दुनिया में भी रहमत, आखिरत में भी रहमत, दुनिया में भी फजल, आखिरत में भी फजल, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी, और दुनिया और आखिरत में अपना और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वालों में रखे। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए मुझे, मेरे वालिदैन को, और तमाम हमारी टीम लर्न महमूद 1126 में जितने लोग भी शामिल है, किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से, जो लोग भी अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने के इस काविश में शामिल है, पूरी दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत में नवाजे, अपनी रहमतों में रखे, ज़वाल नेमत से बचाए, अपने अलावा किसी का मुहताज न करे, हमें खुददार बनाए और इसके हलाल बाबरकत और वसी अता फरमाए, अपने अलावा कभी के सामने सर ना झुकने दे, सिर्फ अपना बनाए और अपना रखे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जब आपने जाना है मक्कातुल मुकर्रमा, जब आपने जाना है हज बैतुल्लाह के लिए, अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए जब मैं भी हालत ihram में जान में मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहां से जान में मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल, अल्लाह के आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे कसरत के साथ बादब अंदाज़ में दुरूद व सलाम पेश कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।